हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के मन के भावों और विचारों को जाना जाता है। वैसे तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप किसे कहते हैं? जब मनुष्य केवल बोलकर या सुनकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा सीखता है। मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। आपस में बात करना, टेलीफोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब आते हैं लिखित रूप में। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप द्वारा ही हम अपने साहित्य, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, शिलालेख आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति संकेतों यानी इशारों द्वारा भी अपनी बात दूसरे को बता सकता है। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। चूँकि संकेतों द्वारा सभी प्रकार के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भाषा को तीसरा रूप नहीं माना गया है। अतः भाषा के दो ही रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा, हिंदी भारत सरकार की राज्य भाषा है। हिंदी के अलावा भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाएं हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हिंदी, गुजराती और संस्कृति की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी और बांग्ला की लिपि बंगाली और अंग्रेजी की लिपि रोमन कहलाती है। बोली, भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता। भाषा का रूप विस्तृत होता है। भाषा में साहित्य रचना की जाती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। भाषा और व्याकरण का संबंध। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा को पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। पहला, वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस भाग के अंतर्गत वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है। दूसरा, शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस भाग में शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाती है। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उनके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा, वाक्य विचार। शब्दों और पदों से वाक्य बनते हैं। इस भाग के अंतर्गत वाक्य संरचना, पदों का क्रम, अनुवृत्ति, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतर तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है।